हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज आपके लिए स्पेशल टॉपिक लेके उपस्थित है इस वीडियो में, जिसका नाम है इंटीग्रेशन पार्ट 7। इसके पहले इंटीग्रेशन के 6 पार्ट बनाए जा चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाके उसे आसानी से देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के ऑल क्वेश्चनों के बारे में। और इस क्वेश्चनों में 1 to 10 क्वेश्चनों को इंटीग्रेशन पार्ट 6 में सॉल्व किया गया था, और उसे अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन होगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको देख लें। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 के 11 नंबर क्वेश्चन से, और 11 नंबर क्वेश्चन के बाद सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो में सॉल्व कर लिए जाएंगे। तो देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कैसे हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन उसके पहले यदि मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन अवश्य प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं 11th क्वेश्चन को, जो कैसे है और उसको कैसे बनाएंगे। एक्सरसाइज 7.3 का 11th क्वेश्चन जो है वो क्या है वो देख लेते हैं, और उसे कैसे सॉल्व करेंगे ये समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन के पार्ट्स हैं cos to the power 4 2x into dx। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो 10 नंबर जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेम उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो cos 4 जो पावर है इसको लिख लेते हैं cos a स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर इनटू dx। और cos a स्क्वायर 2x के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जा चुके हैं कि cos a स्क्वायर अगर आपके सामने आ जाए तो उसको कैसे तोड़ेंगे। तो इसे लिख पाएंगे 1 प्लस cos 2x। अब देखिए 2x यहां पर एंगल होता है और पहले से एक 2x है, तो ये आपका हो जाएगा 4x अपॉन बाई 2, और पावर मेरे पास है होल स्क्वायर इनटू dx। अब क्या करेंगे कि यहां से जो ये डोमिनेटर में 2 दिख रहा है, इस 2 का स्क्वायर करके और इसे बाहर निकाल देंगे। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, ये 4 बाहर हो जाएगा। और इंटीग्रेशन के पार्ट्स ये जो बचे इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के अनुसार सॉल्व कर देंगे। और a प्लस बी के होल स्क्वायर के अनुसार जब सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होने लगेगा। कैसे, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के अनुसार तोड़े तो a स्क्वायर अर्थात 1 प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करते हैं तो होता है cos स्क्वायर 4x प्लस 2ab, जब 2ab कर देंगे तो हो जाएगा 2 cos 4x, और इनटू दे देते हैं हम dx। अब क्या करते हैं, तो देख सकते हैं साधारण तरीके से ये ऐसे टर्म आ गए जिसका इंटीग्रेशन अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस टर्म का और इस टर्म का इंटीग्रेशन आसानी से किया जा सकता है। तो pहले इसको हम इंटीग्रेशन लायक बना लेते हैं और फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो cos स्क्वायर को कैसे सॉल्व करने के लिए सीखे थे, तो इसको लिख पाएंगे 1 प्लस cos 2x। अब एंगल मेरे पास 4x है और 2x होता है फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा 8x बाई 2 और प्लस 2 cos 4x, और इनटू दे देते हैं dx। अब क्या करेंगे, ये ऐसे टर्म हो गए कि अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। ताकि इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन थोड़ी सावधानी से 1 का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा x प्लस यहां से हम 1/2 बाहर निकाल लेते हैं जो मेरे पास कांस्टेंट थे। इस 1 का करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x होगा प्लस cos 8x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो cos 8x में 8x को x मानेंगे, बनाएंगे cos x, और cos x का होता है sin x, और जितना को हम x माने उसी के डिवीजन में करते हैं उसका डेरिवेटिव, तो 8x का हो जाएगा 8। चलिए ये कोष्ट बंद कर देते हैं, प्लस ये 2 कांस्टेंट बाहर, और cos 4x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाता है sin 4x/4, और लास्ट में हम लगा देते हैं एक कांस्टेंट
और कांस्टेंट लगा देते हैं प्लस सी। तो इस तरीके से जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देंगे, ऊपर वाले लाइन को इरेज करते हैं और सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे देख लेंगे। तो 1/4 इनटू के टर्म हमारे सामने है, ये आपके पास है x प्लस 1/2 से क्रॉस कर लेंगे तो ये हो जाएगा x/2 प्लस इससे इसमें क्रॉस करते हैं तो ये हो जाता है sin 8x/16 प्लस ये 2 से आप इस 4 को 2 बार में कटा सकते हैं तो प्लस आपके पास होता है sin 4x/2 और प्लस होता है c। तो इस एक्सरसाइज का 12 नंबर क्वेश्चन में है, इंटीग्रेशन के टर्म दिए गए हैं sin स्क्वायर x/1 प्लस cos x इंटू dx। इस टर्म को सॉल्व करना है। तो इस टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी काफी इजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 1 प्लस cos x इस टर्म को देखें तो इस टर्म को हाफ एंगल फॉर्मूले में तोड़ सकते हैं। तो जब डोमिनेटर में आप हाफ एंगल का यूज करेंगे तो आपको ऊपर वाले भाग जो है उसमें भी हाफ एंगल के फॉर्मूले यूज करने होंगे। कैसे? तो sin x का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है और होता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2। स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे पूरे का। सेम इसी तरीके से 1 प्लस cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है? तो 1 प्लस cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है और ये होता है 2 cos स्क्वायर x/2। ऐसे x/2 के फॉर्मूले के रूप में तोड़ने से ये हमें थोड़ा लाभ होगा, फायदा होगा कि ऊपर और नीचे के कुछ अंश कैंसिल होंगे। क्या कैंसिल होंगे देख लेंगे। ऐसे इसका स्क्वायर कर देते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा। ये हमारा हो गया sin स्क्वायर x/2 इंटू cos स्क्वायर x/2 अपॉन बाई ये आपके पास 2 cos स्क्वायर x/2 इंटू dx। अब इस टर्म से जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर देंगे। तो 2 से 4 को कैंसिल करें 2 बार में और cos स्क्वायर x/2 ये कैंसिल हो जाते हैं। बचते क्या है? तो यहां पर मेरे पास बचे हुए जो टर्म है इसमें बचे हुए हैं और बचा हुआ है 2 sin स्क्वायर x/2 इंटू dx। अब तो ये सिंपल फॉर्म में आ गया। sin स्क्वायर वाले टर्म कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये आपको बता चुके हैं। 2 कांस्टेंट बाहर, sin स्क्वायर के टर्म है तो लिख सकेंगे 1 माइनस cos x/2 इंटू dx। अब क्या करते हैं कि ये अब सिंपल फॉर्म में आ गया, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और काफी आसानी से इसका आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो ऊपर वाले लाइन में लिखते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है और ट्रिगो से संबंधित जो इंटीग्रेशन होते हैं वे काफी इजी ही होते हैं। तो 2 इंटू यहां से अगर 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाले तो इंटीग्रेशन के टर्म बचेंगे 1 माइनस cos x इंटू dx। ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा x माइनस cos x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो होता है sin x और प्लस लगा देंगे c और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो काफी इजी क्वेश्चन और आसानी से बनाए जा सकते हैं। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन वो कैसे बनाए जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है और 13 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है इंटीग्रेशन के टर्म, इसमें इंटीग्रेशन के जो टर्म हैं वो दिए गए हैं cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन बाई cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। इस टर्म को कैसे सॉल्व करें? तो देखिए इसमें थोड़ा सा अगर हम अपना ध्यान देते हैं, माइंड यूज करते हैं तो ऊपर वाले और नीचे वाले जो आप अंश और हर में मान देख रहे हैं, अंकों का क्रम जो देख रहे हैं, इसको अगर हम ध्यान देते हैं तो ऊपर वाले और नीचे वाले टर्म को थोड़ा सा इक्वल करने का प्रयास करेंगे। कैसे इक्वल करेंगे? तो cos 2x का फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो मल्टीपल फॉर्मूला होता है और इसको लिख पाएंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इस टाइप से इससे क्या होगा कि नीचे के अंश जो हमारे पास है, नीचे के जो मान है, नीचे के जो वैल्यू है वो cos x है और यहां जो एंगल है वो 2x है। तो x और 2x जो है ये दोनों इक्वल कर दे हैं, इसलिए मल्टीपल एंगल से सिंगल एंगल में चेंज कर दिए। माइनस ये हमारे पास cos 2 अल्फा है, इसको लिख सकते हैं
2 cos a स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और पूरे का जो नीचे बटा में दिया गया है अपॉन बाई cos x माइनस cos अल्फा इनटू dx। इस टर्म को सॉल्व करते हैं तो 2 cos a स्क्वायर x माइनस 1 माइनस से क्रॉस करते हैं तो हो जाएगा 2 cos a स्क्वायर अल्फा माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस 1 होता है अपॉन बाई ये हमारे पास है cos x माइनस cos अल्फा इनटू dx। ऐसे करने से एक छोटा सा लाभ हुआ, 1 से 1 प्लस माइनस थे ये कैंसिल किए जा सकते हैं। अब देखिए यहां से 2 आप कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन करते बाहर निकाल लेते हैं। यहां पर मेरे पास आ गया cos a स्क्वायर x माइनस cos a स्क्वायर अल्फा अपॉन बाई cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। अब ये दोनों जो हैं ये सिंगल फॉर्म में अर्थात सिंगल एंगल के रूप में आ गए। अब क्या करते हैं, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से तोड़ लेते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसे लिख पाएंगे a माइनस बी इंटू a प्लस बी cos x माइनस cos अल्फा और अपॉन बाई cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। ऐसे करने से क्या फायदा हुआ, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल किए जा सकते हैं। अब ऐसे टर्म आपके पास बच गए जिसका इंटीग्रेशन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो आइए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो 2 cos x का इंटीग्रेशन करते हैं तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाता है sin x माइनस, ये देखिए हमारे पास cos अल्फा है तो cos अल्फा जो है कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, और अगर 1 बचा तो 1 का अगर इंटीग्रेशन करते हैं dx विथ रेस्पेक्ट टू x तो हो जाता है x, और लास्ट में लगा लेते हैं प्लस c। अगर आप चाहें तो 2 से क्रॉस भी कर सकते हैं, तो अगर 2 से क्रॉस कर देते हैं तो आपका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, और अगर बिना क्रॉस का लिखते हैं तो इसे लिख पाएंगे 2 इंटू साइन एक्स माइनस ये लिख सकते हैं x cos अल्फा प्लस c, और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 14 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे वो समझते हैं। इस एक्सरसाइज का 14 नंबर क्वेश्चन और 14 नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है। इसमें इंटीग्रेशन के जो टर्म हैं वो दिए गए हैं cos x माइनस साइन एक्स अपॉन बाई 1 प्लस साइन 2x 1 प्लस साइन 2x इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अगर इस पर ध्यान दें तो काफी आसानी से इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि हमारे ऊपर वाले भाग में ऊपर वाले जो टर्म है उसमें देख रहे हैं तो एंगल x है, जबकि नीचे के टर्म जो हैं इसमें एंगल 2x है। तो कोशिश करेंगे कि जब ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आ जाए तो आप एंगल को सेम कर लें, और इसमें एंगल को सेम कैसे करेंगे, तो cos x माइनस साइन एक्स ये जैसा है वैसे ही छोड़ देते हैं, और 1 प्लस साइन 2x जो है इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं हाफ एंगल में, अर्थात एंगल जो है इस रूप में बना लेते हैं। तो 1 को लिख सकते हैं cos a स्क्वायर x प्लस साइन a स्क्वायर x, क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, और साइन 2x का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं ये होता है 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू dx। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं कि नीचे के जो टर्म है डोमिनेटर में जो टर्म है उसको ऊपर वाले टर्म से इक्वल कर सकते हैं। तो ऊपर वाले टर्म में cos x माइनस साइन x, नीचे का टर्म देखें डोमिनेटर के वैल्यूएशन को देखें तो देख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर, यदि इसको a और इसको b मान ले तो a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के अंश आ जाते हैं। अर्थात ये एक फॉर्मूला यूज किया जा सकता है जिसको लिख सकते हैं cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर इंटू dx। अर्थात cos x प्लस साइन x ऊपर वाले टर्म में थे, नीचे वाले टर्म में भी हम वैसा ला दिए और उसका होल स्क्वायर बना दिए। अब क्या कर सकते हैं, इसको अब सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, तो cos x प्लस साइन x जो है ये मेरे पास cos x प्लस साइन x
इस टर्म को ले लेते हैं z, और z मानने के बाद जो मेरे पास नीचे के टर्म है, ये टर्म है, इसका डेरिवेटिव्स करते हैं। आप देखिए कि डेरिवेटिव्स करते समय ऊपर वाले जो टर्म है वो आते हैं या नहीं। यदि आ जाते हैं तो आप उसे इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं इसका डेरिवेटिव्स करके। तो cos x का डेरिवेटिव्स होता है माइनस साइन x, प्लस साइन x का डेरिवेटिव्स होता है cos x, इक्वल टू z का करेंगे तो हो जाएगा dz बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और क्रम सीधा लिख ले तो ये लिख पाएंगे cos x माइनस साइन x इंटू dx इक्वल टू dz। जो इंटीग्रेशन के टर्म हमारे पास यहां पर है उसमें इस डेरिवेटिव्स के वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको वैल्यू को पुट करते हैं और आसानी से इंटीग्रेशन इसका हो जाता है। तो वैल्यू पुट करने से क्या मिलता है देख लेते हैं जल्दी से। नाउ मेरे पास इंटीग्रेशन के जो टर्म थे वो इंटीग्रेशन के टर्म थे cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x टू दी होल स्क्वायर इंटू dx। इसमें क्या करते हैं अपना वैल्यू पुट करते हैं। ध्यान से देखिए cos x माइनस साइन x इंटू dx, इस टर्म और इस टर्म का वैल्यूएशन मेरे पास क्या है तो इसको लिख पाएंगे dz। और कौन से टर्म बचे तो 1 बाई cos x प्लस साइन x जो था उसको हम z लिए थे, देखिए z लिए हैं तो ये लिख लेंगे z स्क्वायर। अब 1 बाई z स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा z का पावर -1 बाई -1। इसको ऐसे, इसको दो बार हम लोग कर चुके हैं, z का पावर -2 लेके और इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और प्लस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए लगा लेंगे c। अब क्या करेंगे z जिस टर्म को हम माने थे उस टर्म को यहां पर पुट कर देंगे। तो -1 है तो माइनस दे लेते हैं और z का वैल्यूएशन था मेरे पास cos x प्लस साइन x, और इसको इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं तो इसे आप इनवर्स लिखिए प्लस c, एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। -1 बाई इनवर्स को हम बटा में ऐसे लिख सकते हैं इस पर क्या डिवीजन में, और प्लस c, और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए तो जल्दी से देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन वो कैसे सॉल्व किए जाएंगे और उसमें कौन से टर्म है कैसे टर्म है। काफी इजी है इंटीग्रेशन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का, और इजी वे में आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन है, इसमें इंटीग्रेशन के टर्म है दिए गए हैं tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x इंटू dx। ये टर्म दिए गए हैं और इसका आपको डेरिवेटिव्स करके बताना है। तो देखिए इसका डेरिवेटिव्स कैसे करेंगे। tan का रिलेशन सेक से किस प्रकार से होता है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि tan और सेक जो होते हैं एक रिलेटिव होते हैं इंटीग्रेशन तरीके से। तो tan क्यूब को लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x, 2 पावर और 1 पावर टोटल हो जाएगा 3 पावर, इंटू ये मेरे पास है सेक 2x इंटू dx। एक छोटा सा कार्य और करते हैं, tan स्क्वायर 2x जो है इसको रिलेटिव चूंकि उसका सेक है तो सेक में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेक में कन्वर्ट करेंगे तो लिख पाएंगे सेक स्क्वायर 2x माइनस 1। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि tan x इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1, और बाकी की जो टर्म है tan 2x इंटू सेक 2x dx। अब ऐसा ये टर्म आ चुका है, यहां से यहां तक ऐसे टर्म आ चुके हैं कि यदि सेक x को अगर लेते हैं, सेक 2x को अगर z लेते हैं तो सेक x का होता है सेक x इंटू tan x, अर्थात ये जो होते हैं इसके क्रम को डेरिवेटिव्स के अनुसार बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम इसको लेट सेक 2x को ले लेते हैं z लेने के बाद इसका डेरिवेटिव्स करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव्स करेंगे सेक 2x का, 2x को x मानेंगे सेक x बनाएंगे, सेक x का होता है सेक x इंटू tan x, लेकिन जितना को x माने उसके गुना में d बाई डी एक्स करते हैं। तो 2x का अगर d बाई डी एक्स करते हैं तो 2, और z का करते हैं तो dz बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो cos 2x इंटू tan 2x इंटू dx इक्वल टू हो जाएगा dz बाई 2।
ये 2 जो था RHS में ट्रांसफर कर दिए। तो जब डेरिवेटिव्स के पार्ट्स मेरे आ गए तो इस डेरिवेटिव्स के पार्ट्स को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन पार्ट्स में पुट कर देंगे। तो नाउ इंटीग्रेशन पार्ट्स में पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इंटीग्रेशन के पार्ट्स हमारे पास हैं, वो है sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू, उसके बाद टर्म हमारे पास है tan 2x इंटू sec 2x इंटू dx। इसमें वैल्यू अच्छे से पुट करना होगा। वैल्यू को ऊपर लिखते हैं, नीचे वाले लाइन इरेज ऊपर वाले भाग को ध्यान से देखिए। अब क्या करते हैं कि sec 2x, तो sec 2x को हम क्या लिए थे, इंटीग्रेशन में z लिए थे, a स्क्वायर होने के कारण z स्क्वायर हो जाएगा -1, और tan 2x इंटू sec 2x अर्थात sec 2x tan 2x इंटू dx, उस पूरे का टर्म मेरे पास है और वो है dz/2। तो ये सिंपल फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 1/2 कांस्टेंट बाहर, z स्क्वायर का अगर करते हैं तो होता है z3/3, -1 का करते हैं तो हो जाता है z, और प्लस इंडिफिनिट के लिए लगा लेते हैं c। अब क्या करेंगे, तो आप 1/2 से क्रॉस करके और z का जो वैल्यू है जो हम लोग लिए थे उस वैल्यू को आसानी से पुट कर देंगे। तो अगर पुट करते हैं तो क्या वैल्यू लेते हैं, क्या वैल्यू निकल के आता है, तो हो जाता है 1/6 z³ 2x माइनस 1/2 से z में क्रॉस करते हैं तो 1/2 sec 2x प्लस c, और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो काफी इजी तरीके से 15 नंबर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। 16 क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे और उसमें कौन से टर्म हमारे सामने दिए गए हैं वो देखेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है और 16 दिए गए हैं, इंटीग्रेशन के टर्म है tan 4x, पावर दिए गए हैं 4। अब इसे टर्म को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इसके इंटीग्रेट के लिए भी काफी इजी है, बस थोड़ा सा आपको एक कोशिश करना है, इसे चेंज करना है tan और sec वाले कॉन्सेप्ट में। कैसे करेंगे देखते हैं। तो 4 पावर को हम लिख पाएंगे tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x इंटू dx। फिर क्या करते हैं, tan स्क्वायर x जो है इसको लिख लेते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x इंटू dx। एक tan को हम sec के रूप में कन्वर्ट किए ताकि हम इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सके। अब क्या करते हैं, तो tan स्क्वायर x से दोनों में क्रॉस कर लेते हैं। अगर इसमें क्रॉस करते हैं तो हो जाता है tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, और इससे इसमें क्रॉस करते हैं तो हो जाता है माइनस tan स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो है वो tan स्क्वायर x इंटू tan x आ गया, और सेकेंड जो टर्म है वो tan स्क्वायर x आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन इसको sec में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, और इसके इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे कि ये मेरे पास जो दोनों टर्म है tan और sec, इसका एक रिलेशन बनाएंगे और इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए एक लाइन और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास टर्म है tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x माइनस, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और लिख लेते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 और इंटू में ले लेते हैं dx। अब क्या है, तो इसके इंटीग्रेशन के टर्म को हम छोड़ देते हैं जैसे है वैसे ही, tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x माइनस, अगर sec स्क्वायर x इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है tan x माइनस, ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 1 का अगर इंटीग्रेशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x तो हो जाता है x, और हम एक कांस्टेंट लगा लेंगे c। अब देखिए इसमें एक टर्म हमारे सामने बचे हैं इंटीग्रेटेड की ये टर्म। अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, एक dx यहां पर छूट गया, dx लगा लेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इसके लिए पहले हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, और इसका इंटीग्रेशन करके इस इक्वेशन में जब इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर। देखते हैं कैसे होता है वो। इक्वेशन 1 के टर्म को अगर सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन 1 का टर्म इंटीग्रेशन के टर्म थे, वो थे tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब इस टर्म को पहले हम सॉल्व करते हैं और इसका जो वैल्यू होता है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं।
तो tan x और sec x जब हमारे सामने आ जाते हैं तो इसका एक रिलेशन होता है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो यदि tan x को z ले लेते हैं तो tan x का डेरिवेटिव्स करते हैं तो आता है sec स्क्वायर x। तो डेरिवेटिव्स के रूल्स के अनुसार उसको फॉलो कर सकते हैं। आइए करके देखते हैं। लेट tan x इक्वल टू z, tan x अगर करते हैं डेरिवेटिव्स तो हो जाता है sec स्क्वायर x, z का करते हैं तो होता है dz बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो sec स्क्वायर dx इंटू dz। अब इस इंटीग्रेशन के जो टर्म इस डेरिवेटिव्स के जो टर्म है इसको पुट कर देते हैं इंटीग्रेशन वाले में। तो इंटीग्रेशन के टर्म थे tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx इक्वल टू, अब देखिए इसमें टर्म यूज करते हैं तो टर्म हमारे पास यूज करने के लिए है tan स्क्वायर x। tan x हम क्या लिए थे? z लिए थे तो लिख पाएंगे z स्क्वायर, और sec स्क्वायर dx जो है उसका टर्म मेरे पास है dz तो लिख लेंगे dz। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया, इसका इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से कर सकते हैं तो z स्क्वायर का होता है z³ बाई 3 और कांस्टेंट लगा लेंगे प्लस c। तो इसका जो हमारा इंटीग्रेशन आ गया इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन की अगर बात करें तो इक्वेशन 1 में सबसे पहला जो टर्म था ये था, इसका वैल्यू हम क्या लाए तो ला दिए z³ बाई 3 माइनस उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म थे वो थे tan x प्लस x और प्लस लगा देंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए c, और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 70 नंबर में है और 70 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे देख लेंगे। सेवेंटी नंबर क्वेश्चन जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का केवल यूज करना है। क्या है देखिए टर्म, तो साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। इस टर्म में सारे जो टर्म है इसे टर्म के एंगल जो है वो x दिए गए हैं, बस केवल पावर डिफरेंट किया गया है। हमारे पास 3 पावर और नीचे देखिए तो 2 पावर है, तो इसको ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस इसके ऊपर वाले जो मान हमारे पास है वैल्यू है उसको इसके लिए पार्टीशन बांट देंगे। कैसे पार्टीशन बांटेंगे, तो साइन क्यूब एक्स एक बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसके इस टर्म ले लिए, और साथ ही साथ ये जो कॉस क्यूब एक्स है उसके अंतराल में भी, उसके क्रम में भी, उसके सीक्वेंस में भी इस टर्म को यूज कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू डीएक्स। इस तरीके से हमें फायदा क्या है, तो यहां से एक फायदा ये है कि आप साइन क्यूब एक्स में साइन स्क्वायर एक्स के जो टर्म है ये कैंसिल कर सकते हैं, एक साइन एक्स बचेगा। यहां से कॉस क्यूब एक्स जो है कॉस स्क्वायर एक्स के जो टर्म है वो कैंसिल कर सकते हैं, एक ऊपर कॉस एक्स बचेगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्मों को ऐसे टर्म में कौन लिखेंगे ताकि उसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सके। कैसे देखेंगे ध्यान से, तो देखिए कॉस स्क्वायर एक्स है इस यहां के डोमिनेटर में, तो 1 बाई कॉस, एक कॉस का प्रयोग करते हैं तो 1 बाई कॉस लिख सकते हैं सेक एक्स इनटू, अब साइन और बाई कॉस एक तो बचा हुआ है तो साइन बाई कॉस लिख सकते हैं हम इसको tan x प्लस इस टर्म को देखें तो cos x बाई साइन स्क्वायर, एक साइन का यूज करते हैं तो 1 बाई साइन होता है cos x इंटू cos बाई साइन मेरा हो जाता है cot x इंटू dx। अर्थात ये दोनों टर्म हम ऐसे कन्वर्ट कर लिए जिसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x और cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, और इंडेफिनिट के लिए लगा लेंगे प्लस c, और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और वो देखते हैं कैसे क्वेश्चन होता है और उसमें क्या टर्म दिए गए हैं। 18 क्वेश्चन, तो 18 क्वेश्चन में इंटीग्रेशन के टर्म है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन बाई
कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। इस टर्म को सॉल्व कैसे करें? तो इसको सॉल्व करते हुए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि इसके एंगल x है, यहां एंगल x है, जबकि इसका एंगल देखिए तो 2x है। तो कहीं ना कहीं इशारा ये क्वेश्चन कर रहा है कि 2x जो है उसको चेंज करें। कैसे चेंज करें? तो 2x को ऐसे कन्वर्ट करेंगे जिससे हमें साइन स्क्वायर x से भी लाभ हो। तो cos 2x का मल्टीपल एंगल याद करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ऐसा टर्म होता है। और पहले से मेरे पास है प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन बाई कॉस स्क्वायर x इंटू dx। अब ऐसे क्या हुए? तो 2 साइन स्क्वायर x और 2 साइन स्क्वायर x प्लस माइनस के द्वारा कैंसिल हो गए, इंटीग्रेशन के टर्म बचे। तो बचे 1 बाई कॉस स्क्वायर x इंटू dx। और 1 बाई कॉस स्क्वायर x को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x dx। और सेक स्क्वायर x जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, और इसका इंटीग्रेशन होता है tan x, और इंडिफिनिट के लिए लगा लेंगे प्लस c। और ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, और इससे एक्सरसाइज के 19 क्वेश्चन हैं जो दिए गए हैं इंटीग्रेशन के टर्म 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। ये क्यूब है। तो इस एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ऐसे क्वेश्चन कुछ आपके एक्सरसाइज में दिए जाते हैं जो कुछ ऐसे टर्म होते हैं जिसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दिए जाते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। अर्थात अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो रेगुलर यूज से या रेगुलर जो एक्सपीरियंस है, इसे बनाने के एक्सपीरियंस से आप उसे याद रख सकते हैं। तो क्या करते हैं इसमें? तो इसमें एक छोटा सा टर्म नया यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे देखेंगे। तो 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, एक छोटा सा कार्य हम कॉस एक्स बाई कॉस एक्स ये स्वयं से यूज किए। ऐसे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, लेकिन इसको क्रॉस करने से इसके टर्म इस तरीके से हम बदल पाएंगे, चेंज कर पाएंगे कि ये इंटीग्रेशन आसानी से किए जा सके। कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, अगर cos बाई साइन अगर लेते हैं तो ये cos बाई साइन हो जाता है, ये हो जाता है cot x इंटू cos क्यूब x, और ये cos लेते हैं तो cos क्यूब x और cos क्यूब x जो है ये हो जाता है cos x का पावर 4, और 1 बाई cos लिख सकते हैं sec, तो sec टू द पावर 4 इंटू dx। इस टर्म में चेंज हो जाते हैं। फिर से समझ जाएंगे क्या बोले। cos x बाई साइन हो गया cot, यहां 3 और 1 पावर हो गया 4 पावर, और 1 बाई cos को चेंज कर दिए sec में। अब क्या करते हैं कि हम अभी बताए थे पीछे वाले क्वेश्चन में कि sec और tan का रिलेशन होता है। cot आ चुका है तो cot को चेंज कर दीजिए tan में, और इसे स्क्वायर के रूप में तोड़ दीजिए। इसे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, 4 पावर के 3 एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन में हमारे पास मिले। ये cot को लिख देते हैं 1 बाई 10 tan x इंटू dx। अब इसमें से क्या करते हैं कि x जो मेरे पास sec स्क्वायर है इसको लिख पाते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई tan x इंटू sec dx। अर्थात इस टर्म को हम ऐसे टर्म में चेंज कर दिए कि यदि इसमें से tan x को अगर z मान लिया जाए तो tan x का डेरिवेटिव्स होता है sec स्क्वायर dx। तो ये जो मेरे पास है ये डेरिवेटिव्स के टर्म में चले जाएंगे, तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। देखते हैं कैसे। ऊपर वाले लाइन को इरेज करते हैं। थोड़ा सा अगर छोटे से बिंदु को आप याद रखेंगे तो ये सब क्वेश्चन जो है वो काफी आसानी से बनाए जा सकेंगे। लेट tan x इक्वल टू z, tan x का डेरिवेटिव्स करते हैं तो हो जाता है sec स्क्वायर x इक्वल टू z का करेंगे तो dz बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो sec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू लिख सकते हैं dz। अब इंटीग्रेशन के जो टर्म है उसमें ये डेरिवेटिव्स के वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई tan x इंटू sec x इंटू dx।
अब इस टर्म में क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव्स के टर्म हमारे पास आए हैं उसको पुट कर देंगे अच्छे से। देखिए कैसे पुट करते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स जो है इस टर्म को हम क्या लिए हैं, तो लिए हैं जेड, तो जेड स्क्वायर लिख पाएंगे बाई टेन एक्स, तो टेन एक्स का वैल्यू मेरे पास जेड है, सेक स्क्वायर डीएक्स, ये था टर्म सेक स्क्वायर डीएक्स। सेक स्क्वायर डीएक्स का जो टर्म है मेरे पास क्या है, वो है मेरे पास डीजेड। अब क्या करते हैं, इसको अलग अलग पार्टीशन में बांट लेते हैं। तो एक जगह होगा 1 बाई जेड और जेड स्क्वायर में जेड को अगर अलग करते हैं तो हो जाता है प्लस जेड इंटू डी जेड। अब 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन इजी वे में किया जा सकता है, तो इसका हो जाता है लॉग जेड, और जेड का इंटीग्रेशन करेंगे लिख पाएंगे जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब लास्ट में हमारा क्या काम होता है, तो जेड का वैल्यू पुट कर देना होता है। तो लॉग जेड हम लिए थे tan x प्लस 1 बाई 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस सी, और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो काफी इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। आइए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 20 में इंटीग्रेशन के टर्म दिए गए हैं, और इसमें टर्म दिए गए हैं, दिया गया है cos 2x बाई cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इंटू dx। इस टर्म को अगर सॉल्व किया जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं, फिर से आप कंपैरिजन कीजिए एंगल का, एंगल कंपैरिजन करते हैं, तो x यहां x, जबकि यहां देखिए तो 2x है, तो कहीं ना कहीं 2x को कन्वर्ट करना होगा हमें x के टर्म में, x के एंगल में। तो cos 2x को चेंज करते थे इस एंगल के द्वारा, तो लिख पाएंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई नीचे मेरे पास है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। अब जब उसको चेंज कर लिए सेम एंगल में, तो इसे अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म के अनुसार लिख लेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो लिख पाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन बाई नीचे मेरे पास है डोमिनेटर में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब ये ऐसे टर्म आ गए कि आप प्लस वाले से एक टर्म को कैंसिल कर सकते हैं, जो टर्म बचे वो टर्म क्या बचे, तो टर्म बचे हुए हैं cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x इंटू dx। अब ये टर्म जो बचे, इस टर्म में अगर इस भाग को, इस पार्ट्स को अगर हम z लेते हैं तो मेरे पास ये उसके डेरिवेटिव्स में आ जाते हैं, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। आइए करते हैं, cos x प्लस साइन x, इसको ले लेते हैं z। जब z लेते हैं तो इसका इंटीग्रेशन, सॉरी इसका डेरिवेटिव्स करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। cos x का डेरिवेटिव्स करेंगे होगा माइनस साइन x, साइन एक्स का करते हैं तो हो जाता है cos x, z का करेंगे तो dz बाई dx। अब इसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ऊपर वाले लाइन को इरेज कर लेते हैं। यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या मिलता है, ये टर्म प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, तो cos x माइनस साइन x इंटू dx इक्वल टू dz। हमेशा की तरह जब हम डेरिवेटिव से प्राप्त कर लिए, डेरिवेटिव्स के टर्म प्राप्त किए, तो इस इंटीग्रेशन पार्ट्स में पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन का पार्ट्स है cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x इंटू dx। इस टर्म में यूज कर लेंगे। अब इस टर्म में यूज करें तो ध्यान से देखिए, cos x माइनस साइन x dx, इस टर्म का वैल्यू मेरे पास क्या है dz, और इस टर्म को हम क्या लिए थे z, तो लिख पाएंगे 1 बाई जेड। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया, तो 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 1 बाई जेड का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो लिख पाएंगे log z प्लस सी, और z का वैल्यू रख देना है। तो z का जब वैल्यू रखेंगे तो z हम किसको लिए थे, तो लिए हैं cos x प्लस साइन x को प्लस सी, और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
तो काफी इजी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 21 क्वेश्चन देखते हैं वो कैसे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो 21 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास और इसमें टर्म दिए गए हैं इंटीग्रेशन में साइन इनवर्स के। तो साइन इनवर्स cos x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन और dx खुद से लगा लेते हैं। इस टर्म को यूज करें तो ये टर्म भी काफी इजी है, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं कि इनवर्स आ गया सर इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इनवर्स का तो एक ही फंडा होता है कि इनवर्स के जो एंगल में क्रम है, एंगल में जो टर्म है उसको साइन में कन्वर्ट कर दीजिए और इनवर्स प्रॉपर्टी को कैंसिल कर दीजिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए कर सकते हैं साइन इनवर्स और कॉस को अगर चेंज करें अपने साइन वाली प्रॉपर्टी में तो लिख पाएंगे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। हम लोग सब लोग अच्छे से जानते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी में cos x जो है उसको sin x में कन्वर्ट कर देंगे तो cos x को लिख सकते हैं sin पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब सिंपल फॉर्म में आ गया, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पाई बाई 2 हमारा कांस्टेंट है तो हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस एक्स का करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और इंडेफिनिट के लिए लगा देंगे प्लस सी और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं वो कैसे हैं। और 22 नंबर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कैसे है देख लेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में है 1 बाई टर्म दिए गए हैं cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी इंटू डी एक्स। अगर इस प्रश्न को देखें, इस क्वेश्चन पर अगर विश्वास करें, जाने तो इस क्वेश्चन में थोड़े से ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं जो आपको याद रखना होगा। अगर वो याद रखते हैं तो ये काफी इजी क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या याद रखना है, तो देखिए एक छोटा सा क्रम हम स्वयं से करेंगे, ऐसे आप इसे रेगुलर अभ्यास करेंगे तो आपके माइंड में सेट रहेगा। क्या करना है, तो एक साइन ए माइनस बी आपको कांस्टेंट, क्योंकि ए माइनस बी जब साइन का एंगल है तो ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट का उपयोग यहां करना है और इसी कांस्टेंट का उपयोग इस तरीके से यहां कर लेना है। अर्थात साइन ए माइनस बी से इसमें डिवाइड और इसमें क्रॉस कर लेना है और बाकी जो टर्म है वो आपको जैसे है वैसे लिख लेना है। अगर ये बात आपको याद रहती है स्पष्ट रूप से, ये काफी ज्यादा एग्जामिनेशनों में पूछा जाता है तो ये बात याद कर लेते हैं या रेगुलर अभ्यास के दौरान याद हो जाता है तो काफी इजी होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए आप लोग इस बात को समझ गए हैं। ये मेरे पास 1 बाई साइन ए माइनस बी, एक छोटा सा कार्य और a माइनस बी को ऐसे टर्म में यहां हम सॉल्व करेंगे या तोड़ेंगे कि x माइनस ए और x माइनस बी के एंगल आ जाएं। देखिए बस छोटा सा काम यही है जो आपको सावधानी पूर्वक करना है। तो a माइनस बी को ऐसा मैनेज करना है कि x माइनस ए और x माइनस बी के टर्म आ जाए। तो हम इसे लिख देते हैं x माइनस बी माइनस x माइनस ए। आप मैनेजमेंट अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे x हमारे पास ये नया आया तो x देखिए प्लस में है और यहां x हमारा माइनस में है तो प्लस माइनस x कैंसिल हो जाएगा। a देखिए माइनस माइनस प्लस में, a प्लस में था और b माइनस में है तो b माइनस में। तो ऐसे आपको मैनेज करना है। और डोमिनेटर में मेरे पास टर्म है cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी और इंटू डी एक्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे हम। 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन के टर्म। अब साइन ए इसको a मानते हुए और इसको b मानते हुए साइन a माइनस बी के फॉर्मूले जो होते हैं उस पर इसे सॉल्व करेंगे। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, a के स्थान पर मेरे पास x माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए माइनस टर्म अगर माइनस के तो माइनस लेंगे कॉस ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए हमारे पास एक्स माइनस बी इंटू
साइन बी के स्थान पर x माइनस ए, और टर्म है जो अपॉन बाई में दिए गए हैं वो हैं cos x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी इंटू डी एक्स। तो थोड़े से टर्म बड़े हो गए, लेकिन अगर समझेते हैं तो आसानी से समझ में आ जाता है। फिर से एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। साइन ए माइनस बी, इसको ए और इसको बी लेके साइन ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ा गया है। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, एक टर्म। तो 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन के टर्म। अब क्या करते हैं, इस पार्ट्स के साथ इसका पार्ट्स बांट देते हैं और इस पार्ट्स के साथ इसका पार्ट्स बांट देते हैं। तो समझ जाएंगे आप आसानी से। अगर इस पार्ट्स के साथ इसका पार्ट्स बांटते हैं तो cos x माइनस ए cos x माइनस ए कैंसिल हो जाता है, बचता है साइन x माइनस बी बाई cos x माइनस बी, जिसे हम लिख पाएंगे tan x माइनस बी माइनस। अगर इस टर्म के साथ इस टर्म का अगर डिवीजन करते हैं, भाग लगाते हैं, तो देखिए यहां से आपके पास cos x माइनस बी और cos x माइनस बी ये कैंसिल होते हैं, बचते क्या है sin x माइनस बी बाई cos x माइनस बी, जिसे sin बाई cos को लिख सकते हैं tan x माइनस ए इंटू डी एक्स। तो काफी इजी तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर लिए अलग अलग डिवीजन के आधार पर। अब क्या करेंगे, ये जो tan x जो होते हैं इसके इंटीग्रेशन हम यूज कर लेंगे। हम सभी को अच्छे से पता है कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो ये मेरे पास है 1 बाई साइन ए माइनस बी और tan x, इसको x लेके tan x की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो tan x की प्रॉपर्टी होती है माइनस लॉग cos x, तो cos और x हमारा है x माइनस b माइनस tan, इसको x मानते हुए कर लेंगे tan x। तो tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग, तो माइनस पहले से है और माइनस एक और आएगा, लिख पाएंगे लॉग cos x, x हमारा है x माइनस ए प्लस सी। लास्ट लाइन 1 बाई साइन ए माइनस बी। अब देखिए log m n की प्रॉपर्टी, log m प्लस log n की प्रॉपर्टी अगर करते हैं तो प्लस वाले को लिख सकते हैं, प्लस वाले को लिख सकते हैं ऊपर, और माइनस वाला है वो डोमिनेटर में जाता है, तो लिख पाएंगे cos x माइनस ए बाई cos x माइनस बी, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए लगाते हैं प्लस सी, और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को अगर रेगुलर अभ्यास करेंगे तो काफी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप इसे आसानी से बना भी पाएंगे। अगर इसमें किसी प्रकार की परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में 30, और वो कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन 23 क्वेश्चन नंबर कैसा है, और इसमें इंटीग्रेशन के टर्म क्या दिए गए हैं। तो इसमें इंटीग्रेशन के जो टर्म हैं वो दिए गए हैं साइन ए स्क्वायर एक्स माइनस कॉस ए स्क्वायर एक्स अपॉन बाई साइन ए स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ए स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल, आपसे बताना है कि इज इक्वल टू कौन सा, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, कौन से होंगे। तो ये वेरी सिंपल, काफी इजी क्वेश्चन है। बस केवल आपको क्या करना है कि डोमिनेटर की जो टर्म है उसको पार्ट्स बांट देना है अलग अलग। तो साइन ए स्क्वायर एक्स के साथ अगर पार्ट्स बांटते हैं तो ये मेरे पास साइन ए स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ए स्क्वायर एक्स माइनस कॉस ए स्क्वायर एक्स के साथ अगर पार्ट्स बांटते हैं तो साइन ए स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ए स्क्वायर एक्स, ये टर्म हमारे इजी हो जाते हैं इंटू डी एक्स। ऐसे करने से एक फायदा ये होता है कि साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं और कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, बचते क्या है। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर लिख पाएंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर जिसको लिख पाएंगे कॉस एक स्क्वायर एक्स। अब ये दोनों ऐसे टर्म आ गए जिसका इंटीग्रेशन इजी वे में किया जा सकता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, तो माइनस है प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉट एक्स और प्लस सी, और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देख लेंगे कि कौन से ऑप्शन ये मैच करता है। तो आप देखिए तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो है यही पहला ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर होता है। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं,
और वो कैसे क्वेश्चन है और उसमें कौन से ऑप्शन जो होते हैं वो उसके राइट आंसर होते हैं। तो 24 में क्वेश्चन के टर्म है और यहां क्वेश्चन के जो टर्म है वो दिए गए हैं e⁻x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन बाई कॉस स्क्वायर e⁻x इंटू एक्स dx इक्वल्स, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए ये भी काफी इजी है। अगर आप इस पूरे टर्म को देखें तो आपको देखने से लग रहा होगा कि अगर इस टर्म को z लिया जाए और इसका डेरिवेटिव किया जाए तो ये टर्म आ जाएंगे। कैसे करके देखते हैं। तो अगर e⁻x इंटू एक्स को z माना जाए और इसका डेरिवेटिव्स किया जाए तो क्या मिलते हैं, डेरिवेटिव्स करते हैं तो डेरिवेटिव्स u इंटू v के अनुसार करना होगा। तो u इंटू v के अनुसार e⁻x x का अगर करते हैं तो 1 होता है, प्लस x का टर्म बाहर करते हैं और e का पावर x का करते हैं तो e का पावर x, z का करते हैं तो dz/dx, अर्थात इसको u इंटू v पर हम डेरिवेटिव्स कर दिए और z का कर दिए dz/dx। यहां से e⁻x को कॉमन कर सकते हैं तो यहां बचेगा 1, यहां बचा x और dx को लाते हैं LHS में इंटू dx इक्वल टू dz। अब क्या करते हैं कि इस पार्ट्स को पुट कर देते हैं अपने इंटीग्रेशन पार्ट्स में। तो इंटीग्रेशन पार्ट्स थे e⁻x 1 प्लस एक्स अपॉन बाई कॉस स्क्वायर e⁻x इंटू एक्स इंटू dx। काफी इजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, इजी होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस टर्म और इस टर्म का वैल्यूएशन में हम लिख सकते हैं dz और 1 बाई कॉस स्क्वायर और ये टर्म हमारे z थे तो लिख पाएंगे कॉस स्क्वायर z और 1 बाई कॉस स्क्वायर x हम सब लोग जानते हैं ये होता है सेक स्क्वायर x, सॉरी सेक स्क्वायर z dz। अब सेक स्क्वायर z का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो सेक स्क्वायर z का देखिए ऊपर वाले टर्म लिख देते हैं। सेक स्क्वायर z का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हो जाता है tan z और कांस्टेंट लगा देते हैं c, z का वैल्यू पुट करेंगे तो z का वैल्यू हम क्या लिए थे, तो लिए थे e⁻x इंटू एक्स प्लस सी और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देख लेंगे कौन से ऑप्शन में मैच करता है। तो ये जो राइट आंसर है ये मैच करता है आपके ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 7.4 के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे और उसमें कौन कौन से पार्ट्स आपको जानने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।